Hello everyone. If you are going to plan to spend lakhs of rupees on a data analytics course because of some YouTuber told you, so stop watching those videos guys and watch this video first. So in this video, I am going to reveal and I am going to share with you top 5 certification in the data analytics field that actually help you to get your first data job in the India's competitive job market. So instead of spending lakhs of rupees on those particular expensive courses just because of paid YouTube marketing and influence promotion. So watch this video till the end. Before that, let me introduce myself. My name is Mukesh and I am a data analyst and I have almost completed 5 years in this field. Apart from that, I have trained more than thousands of candidates across the globe to get first data job. If you are thinking about, okay, you need to start your journey in data analytics field and if you are stucking और अगर आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको नहीं पता कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से रोड मैप को फॉलो करना है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दी गाइस। आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे आपको कौन सा रोड मैप बनाना चाहिए, आपको रेज्यूमे पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे रेफरल मांगने चाहिए, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को आपको रेज्यूमे में पुट करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के आंसर देने चाहिए अपने इंटरव्यू में। वो पूरा डिटेल डिस्कशन जो है हम 1-to-1 काउंसलिंग सेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए एंड वी विल एबल टू कनेक्ट एंड आई विल एबल टू एड्रेस योर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई यू आर बीइंग सोल्ड द रॉन्ग थिंग। ओके, अभी मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट इज द एक्चुअली हैपनिंग इन दी स्पेस राइट नाउ। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, डेटा एनालिटिक्स कोर्स को रिव्यू करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ उनके पेड प्रमोशंस होते हैं उनमें, और वो इंस्टीट्यूट क्या करता है, पे करता है क्रिएटर को ताकि उनका वीडियो ग्लो करे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करें। तो अब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक फ्रेशर है जिसको अभी पता ही नहीं इस फील्ड के बारे में, ठीक ना, या कोई भी एक न्यू कमर है, अब वो देखता है यार इस यूट्यूबर के 40,000 या 50,000 सब्सक्राइबर हैं और ये अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को रिव्यू कर रहा है तो डेफिनेटली ये कोर्स काफी अच्छा है, और वो क्या करते हैं उन पे ट्रस्ट करके 50,000, 60,000 या 1,00,000 रुपए तक जो उस पर्टिकुलर कोर्स पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इन पिछले 5 साल में मैंने देखा है, मैंने काफी इंटरव्यूज लिए भी हैं और काफी इंटरव्यूज दिए भी है। तो रिक्रूटर जो होता है एक्चुअली में आपके रेज्यूमे में क्या देखना चाहता है, जब उसके पास आपका रेज्यूमे आता है तो वो एक एक्चुअल स्किल को देखना चाहता है और उसके अलावा उन सर्टिफिकेशन को देखना चाहता है जिसकी वास्तव में मार्केट में कुछ वैल्यूज हो। आज का वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, नहीं कोई पेड प्रमोशन है, मैं सिर्फ वो अपने 5 सर्टिफिकेशंस के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा जो इनको कंपनीज जो है हायरिंग के वक्त कंसीडर करती है, स्पेसिफिकली अगर वो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए इंडिया में हायर कर रहे हैं। मतलब ये जो 5 सर्टिफिकेट है, क्यों ये एक रैंडम इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एक रिक्रूटर है, अगर वो किसी पर्सन का सीवी देख रहा है और वो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हायर कर रहा है तो वो 3 चीजें देखता है। तो सबसे पहले आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता है, सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई और टैबलू में से कोई भी एक बीआई टूल आपके सीवी में है कि नहीं है। सेकंड, आपके पास पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर आपने रियल प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं और क्या हम रियल प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज योर रेज्यूमे हैव अ रिकॉग्नाइजेबल नेम ऑन इट। अब इसमें मैं बात करूं रिकॉग्नाइजेबल नेम की, कुछ अच्छी कंपनीज के सर्टिफिकेट आपके उसमें है कि नहीं है, जिसमें गूगल हो गया, IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इन सर्टिफिकेट को अपने रेज्यूमे में पुट करते हो ना तो आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, जो कि रिक्रूटर के पास में 30 सेकंड होता है आपका रेज्यूम स्कैन करने के लिए। अगर आपने ये सर्टिफिकेट डाल रखे है ना तो इजीली आपका रेज्यूमे स्कैन हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल जो होगी फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। इवन अगर आज की तारीख में आप नौकरी या लिंक्डइन पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपने देखा होगा इन सर्टिफिकेट्स के नाम होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन है। सो नंबर 1 जो है इस कैटेगरी में मेरा गूगल डेटा एनालिटिक्स का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। आपको कोर्सेरा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, सर्च ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड सॉलिड फाउंडेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसको आप लेके और जिसमें से स्किल को सीख के
आप अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप डेली जो है 2 3 से 4 घंटे का टाइम देते हैं तो आप इन सर्टिफिकेट को 3 से 4 महीने में भी कर सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेशन के करिकुलम में मैं आपको बताना चाहूँ तो फाउंडेशन सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि डेटा क्या है, डेटा को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, डेटा को देख के आप किस तरीके से बिजनेस क्वेश्चंस पूछ सकते हो, प्रिपेयर डेटा फॉर एक्सप्लोरेशन आपको सिखाया जाएगा, डर्टी डेटा को देख के कैसे क्लीन किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको कैसे डेटा को एनालिसिस करना है और उस डेटा को देखकर कैसे बिजनेस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। डेटा एनालिसिस विद आर प्रोग्रामिंग इसके अंदर आपको ऑप्शनल दिया जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी सिखाया जाएगा, ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को के अंदर बस एक चीज का डिफरेंस है कि पाइथन की जगह आपको आर सिखाया जाता है, ठीक है ना। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि पाइथन जो है ज़्यादातर लैंग्वेज यूज की जाती है। अगर आपको जो है पाइथन में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ठीक है आप इस सर्टिफिकेट को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको ये है कि भाई पाइथन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, पाइथन में आपको चाह रहे हो काम सीखना, तो आप फिर ट्राई कर सकते हैं सेकंड सर्टिफिकेट। इस कैटेगरी के अंदर एक सेकंड सर्टिफिकेट है, वो है आईबीएम का डेटा एनालिसिस का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये भी आपको कोर्सेरा पे मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको एक्सेल, सीक्वल, पाइथन और पावर बीआई करने को मिलेगा। फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक सर्टिफिकेट कर सकते हो, या अगर आपने फर्स्ट सर्टिफिकेट करा है तो आप पाइथन अलग से सीख लीजिए, बिकॉज आजकल पाइथन जो है ज्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी आपको 11 कोर्सेस मिलेंगे। आप जो है 3 से 6 महीने का टाइम देख सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम दैट यू आर गोइंग टू डिवोट। सबसे पहले आपको डेटा एनालिटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, एक्सेल का बेसिक बताया जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्डिंग कैसे होती है एक्सेल के अंदर वो आपको सिखाया जाएगा, पाइथन को यूज करके कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन का जो फाउंडेशन है वो आपको बताया जाएगा, लाइब्रेरीज के बारे में बताया जाएगा, और लास्ट में अगेन एक आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी सिखाया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है इन दोनों सर्टिफिकेशन की कि आपको प्रैक्टिकली लैब्स मिलेंगी जिसमें आप रियल सिनेरियो को देखकर डेटा को समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा जो इस कैटेगरी के अंदर है वो है डेटा कैंप का डेटा एनालिस्ट करके टैग का प्रोग्राम। अब ये पहले 2 सर्टिफिकेट से थोड़ा अलग है। ये मैं उन लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ जिनको कोड लिखना ज्यादा अच्छा लगता है और वो चाह रहे हैं कि भैया मैं जैसे कोड लिखूं मुझे हाथों हाथ उसके फीडबैक भी मिल जाए। इसके करिकुलम में भी जो आपको फंडामेंटल और डेटा क्लीनिंग की सारी चीजें बताई जाएगी, 2 महीने में इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच टाइम। लेकिन इस सर्टिफिकेट के थ्रू आपकी सीक्वल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन वाली जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। इसमें भी आपको जो है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाएगा। तो अगर आपने बहुत सारे वीडियो कोर्सेज देख चुके हो, आप अब आपको ये लग रहा है कि नहीं अब मुझे वीडियोस नहीं देखने, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। बिकॉज इसमें आप साथ के साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में आपको वीडियोस तो मिल ही रहे हैं। अब इसी कैटेगरी के अंदर मेरा जो चौथे नंबर का सर्टिफिकेट है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड पावर बीआई डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेट। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको लर्निंग पाथ मिलेगा। लर्निंग पाथ के थ्रू आप जो है पढ़ सकते हैं। जब आप इस लर्निंग पाथ को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड वाला एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली ये सर्टिफिकेट आपको एक इंडस्ट्री नॉलेज को प्रोवाइड करता है। इट इज नॉट जस्ट लाइक ए बेसिक सर्टिफिकेशन। पहले तो मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट को अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है तो मेक श्योर आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। बिकॉज आपको एग्जाम देना पड़ेगा, असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, और वो जो एग्जाम होगा वो उन्हीं सारे बेसिक्स और फंडामेंटल पे रोल होगा। अब इसके ये एग्जाम ना केवल आपका एनालिटिक्स अप्रोच चेक करेगा, जबकि आपकी डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट को भी चेक करेगा। आप डेक्स में कितना अच्छे हो, आपको पावर क्वेरी में कितना अच्छा काम करना आता है, तो ये सारे रियल एग्जाम्पल्स आपसे जो है उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर जब भी आप इस एग्जाम का प्लान करते हैं, टाइम लीजिए, अच्छी तरीके से इसकी स्टडीज करिए और उसके बाद एग्जाम को दीजिए। इस कैटेगरी के अंदर जो है अब मेरा नंबर 5 एग्जामिनेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, वो है फैब्रिक एनालिटिक्स इंजीनियर एसोसिएट एग्जाम, जिसका कोड जो है DP600 है। पावर बीआई जो है उसका कोड है PL300, जो मैंने आपको पहले बताया। इसका जो कोड है वो DP600 है आज की तारीख में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीजें जो क्लाउड पर शिफ्ट हो गई और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है
फैब्रिक करके एक टूल बनाया है जिसके अंदर आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, डैशबोर्डिंग भी कर सकते हो, डेटा को लोड और ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो जब आपके बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं पावर बीआई के, आप आसानी से उस पर काम कर पा रहे हो, तो उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप फैब्रिक वाले एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं। आप फैब्रिक के लिए पढ़ सकते हैं। इसमें वही चीजें आपको क्या है, फैब्रिक टूल के अंदर जो चीजें आप पावर बीआई में करते हैं उस उन्हीं चीजों को आप एंड टू एंड क्लाउड फॉर्म में कैसे स्टोर कर सकते हैं, डेटा कैसे प्रिपेयर करना है। बेसिकली ये 4 स्किल्स जो है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के अंदर आपकी कंप्लीट होगी। कैसे आप मॉडल्स को कनेक्ट करते हो, कैसे आप विजुलाइज करते हो और एनालाइज करते हो डेटा को, डिप्लॉय कैसे किया जाता है डेटा को, वर्क स्पेस को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे लाइव डेटा सेट को रिफ्रेश किया जाता है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर आप एग्जाम में सीखते हैं। अगेन माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इसके लर्निंग पाथ को सबसे पहले आप पढ़ो, स्किल को डेवलप करो, उसके बाद आप अपना एग्जाम शेड्यूल करो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इन दोनों माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्स के अंदर प्रॉक्टर्स जो बेस्ड एग्जाम होते हैं 50 to 60 क्वेश्चंस आते हैं इन एग्जाम्स के अंदर। जब आप इन एग्जाम्स को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इसकी कुछ कॉस्ट भी होती है जो कंट्री टू कंट्री बेस करती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इंडिया कंट्री के हिसाब से ऑलमोस्ट 3800 से 4000 के आसपास आपको प्राइस अप्रोक्सीमेटली दिख सकती है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो तो आप डिस्काउंट वाउचर्स के थ्रू अपने एग्जाम फीस को कम कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ने ऑफिशियली अनाउंस करा है, आप उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करो, लॉग इन करो और उसमें वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, उन क्वेश्चंस के आप जवाब दे सकते हो। उसके अंदर वो आपको कुछ टास्क भी दिए जाएंगे, उन टास्क को कंप्लीट करके आप 50% और 100% डिस्काउंट वाउचर को यूटिलाइज करके इन एग्जाम को दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो, जिनमें पहले 2 जो है फाउंडेशनल सर्टिफिकेट थे, उसमें एडिशनल आपने कर दिया PL 300 और DP 600। अगर आप नौकरी और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे और जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर पावर बीआई और DP 600 के सर्टिफिकेशन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, 3 से 4 रियल प्रोजेक्ट बनाने हैं पब्लिक डेटा सेट को यूज करके। उन प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में पुट करना है और उसके लिंक को जो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आपको शो करना है, गिटहब पे भी शो करना है और अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन रेफरल हो गया नौकरी के थ्रू। तो डेफिनेटली आपके पास में इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो ये सारा एक सिस्टम है जो आपको अपनी जॉब हंटिंग प्रोसेस के टाइम पर करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉल आएंगे, रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो इंटरेस्ट भी शो करेगा। तो आपको ये समझना है कि आज की तारीख में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंस्टीट्यूट बैड है, बट आपको ये समझना है कि राइट टाइम में आपके लिए राइट स्किल्स क्या है जो मार्केट में ज्यादा डिमांडेबल है। ऐसे कौन से राइट सर्टिफिकेट हैं जिनको आप करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, ठीक ना। व्हाट एक्चुअली गेट यू हायर्ड, जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो और कॉन्फिडेंशियली तरीके से जब आप जवाब देते हो तो ऐसे कौन सी स्किल्स हैं वो ज्यादा मैटर करती है और सर्टिफिकेट भी मैटर करते हैं। सो इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, so please subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share it. Thank you so much.